किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा वैसे तो कजिन्स हैं बट आपस में एक दूसरे को काफी कंपटीशन देते हैं। बट द मेन पॉइंट इज दैट विच इज मोर पावरफुल, विच इज मोर कंफर्टेबल एंड ऑफ कोर्स विच इज अल्टीमेट परफॉर्मर। तो इस वीडियो में घमासान युद्ध होने वाला है किया सेल्टोस के बीच में और हुंडई क्रेटा के बीच में। बट जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो फटाफट से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी लाइक और शेयर तो कर ही दो, और सब्सक्राइब के बाद जो मैं एक बेल आइकन का बटन होगा उसको फटाफट से प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और मेरी वीडियोस की शॉर्ट स्टोरीज देखने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो parth.sunny75। और तो और मेरी वेबसाइट भी है myluckycar.in जिस पर मैं कारों के ब्लॉग्स लिखता हूं, और आप वहां पे मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या आपका बजट है, कौन सी सेगमेंट की एसयूवी ज्यादा बेहतर रहेगी, पेट्रोल लूं, डीजल लूं, इलेक्ट्रिक लूं, वगैरह वगैरह। So let me first compare the design of both the SUVs. Well, Kia Seltos का डिजाइन मॉडर्निस्टिक है, वहीं Hyundai Creta का डिजाइन एरोगेंट की तरफ चल जाता है। अगर मैं बात करूं Kia Seltos की तो वहां पे फ्रंट एंड में हमें एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, एज सिमिलर जो कि हमें Honda Civic में भी देखने को मिले थे। वहीं Hyundai Creta में हमें कन्वेंशनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। Kia Seltos की ग्रिल टाइगर नोज शेप से इंस्पायर्ड है, वहीं क्रेटा की ग्रिल्स ऑडी की कार से मिलती जुलती हैं, यानी कि दोनों आपस में अभी भी एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे हैं। फॉग लैम्प हाउसिंग एज यूजुअल सेम है। वहीं अगर हम साइड लुक की बात करें तो किया सेल्टोस लेंथ में थोड़ी ज्यादा बड़ी है, विच इज ऑलमोस्ट 4.3 मीटर। वहीं हुंडई क्रेटा की लेंथ ऑलमोस्ट 4.23 मीटर है। तो इस मामले में किया सेल्टोस थोड़ी आगे निकल जाती है। अब अगर बात करें पीछे के लुक की यानी कि बैक लुक की, तो दोनों के लुक ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, यानी कि एक दूसरे से कॉपी केट है। बट हाँ, मेजर डिफरेंस आपको टेल लैंप्स में देखने को मिलेगा कि भाई किया सेल्टोस में आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, वहीं हुंडई क्रेटा में आपको कन्वेंशनल टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। एंड एज यूजुअल आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे डिफॉगर्स और रेयर वाइपर्स। तो यही है एक्सटीरियर डिजाइन की पूरी कहानी। अगर मैं बात करूं कि डिजाइन के मामले में कौन आगे निकल जाता है तो वेल किया सेल्टोस इसमें विनर है, क्योंकि हुंडई क्रेटा का डिजाइन मॉडिफाइड नहीं है और थोड़ा क्वाइट बोरिंग की तरफ भी चले जाता है। बट किया सेल्टोस का डिजाइन 2019 के हिसाब से परफेक्ट है और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। तो मेरे हिसाब से एक्सटीरियर के डिजाइन के मामले में किया सेल्टोस विनर है। इंटीरियर के मामले में सेल्टोस और क्रेटा दोनों ही काफी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट हैं। कलर के मामले में दोनों ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं विद सम क्रोम टच। वेल, इंटीरियर में कंफर्टेबल तो दोनों ही हैं, बट फीचर वाइज किया सेल्टोस अगेन आगे निकल जाती है। फॉर एग्जांपल किया सेल्टोस में हमें देखने को मिलता है 10.25 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो में देखने को मिल जाते हैं। वहीं हुंडई क्रेटा में हमें देखने को मिलता है 8.2 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहां पे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वेल, अगर मैं बात करूं टीएफटी डिस्प्ले की या फिर स्पीडोमीटर की, एक्सेलेरोमीटर की, तो वो भी किया सेल्टोस में थोड़ा एडवांस है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप 2 से ज्यादा ट्रिप मीटर सेट कर सकते हो, वहां पे आप वेरियस फंक्शनैलिटी देख सकते हो, और सारे कंट्रोल्स जो कि आप एमआईडी में परफॉर्म करोगे वो भी आप इस अपने टीएफटी डिस्प्ले में जरूर दे सकते हो। तो अगेन फीचर्स के मामले में किया सेल्टोस थोड़ी आगे निकल जाती है। अगर बात करें सेकेंड विंडो की यानी कि सेकेंड विंडो एरिया की, तो डेफिनेटली क्योंकि किया सेल्टोस की लेंथ ज्यादा है तो लेग रूम यानी कि लेग रूम आपको किया सेल्टोस में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करूं हेडरूम की, तो वो आपको हुंडई क्रेटा में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि हुंडई क्रेटा की हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी है।
बाय द वे अगर बात करें और फीचर्स की, तो मैंने कहा कि किया सेल्टोस ज़्यादा आगे है, तो उसमें हमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि उसमें हमें एसओएस इमरजेंसी सिस्टम, रोड साइड असिस्टेंट और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि हमें सिमिलरली हुंडई वेन्यू में देखने को मिला था। अब ये तीनों चारों फीचर जो नाम लिए मैंने वो आखिर है क्या? एसओएस इमरजेंसी आपकी हेल्प कर देता है, जो आपका IRVMs होता है उसमें एसओएस इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट और ये दोनों फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप एसओएस इमरजेंसी को प्रेस करोगे, ये एक्चुअली इमरजेंसी के समय काम में आता है जब गाड़ी के एयरबैग्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप IRVM में एसओएस इमरजेंसी दबाओगे तो एक इंपॉर्टेंट कॉल भेजेगा एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस आपके लिए जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचाने की कोशिश करेगी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का कोई भी बटन नहीं है, क्योंकि इन दैट केस अगर आप उस बटन दबाने के भी एलिजिबल नहीं हो, आप बटन दबाने के भी मतलब हाथ आपका वहां तक भी नहीं जा रहा है, तो इन दैट केस एयरबैग एक्सप्लोड होने पर इमरजेंसी कॉल जाएगा आपके 5 खास दोस्तों को, जिनका आप उनकी इंडिया को नंबर दोगे, तो वो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी हेल्प बुलाने की कोशिश करेगा। तो अगर बात करें फीचर्स की, इंटीरियर के कंफर्ट की, तो अगेन किया सेल्टोस यहां पे ज्यादा आगे निकल जाती है, क्योंकि किया सेल्टोस में हमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। आई होप सो कि जो नई हुंडई क्रेटा आएगी, जो कि अभी स्पाइट भी हुई है रोडों पे, चेन्नई की रोड्स पे, तो मे भी पॉसिबल कि श्योरली कि वो हुंडई वेन्यू में जो फीचर्स था वो फीचर्स हुंडई क्रेटा में भी देंगे। बट फिलहाल के केस में तो किया सेल्टोस ज्यादा बेहतर और आगे चल रही है हुंडई क्रेटा के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं किसमें कितना है दम। क्रेटा में हमें मिलता है 1.4 लीटर CRDI डीजल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 89 bhp विद 220 Nm ऑफ टॉर्क, वाइल 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन VT के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 121 bhp विद 151 Nm ऑफ टॉर्क। वाइल किया सेल्टोस 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 140 bhp विथ 240 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि मेरा फेवरेट भी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी यही देखने को मिलेगा। वाइल दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 115 bhp विथ 140 Nm ऑफ टॉर्क। वाइल इसमें हमें 1.6 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 115 bhp की, यानी कि 115 bhp की विथ 252 Nm ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं कहूँ पेट्रोल इंजन की, तो वेल जो 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है हुंडई क्रेटा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो अगर आपका बजट यहाँ पे है तो डेफिनेटली किया सेल्टोस आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करवाएगी इन द केस ऑफ पेट्रोल वर्जन। वेल डीजल की बात करूँ तो डीजल के केस में क्रेटा थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पावर यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर और टॉर्क भी ज्यादा देखने को मिलेगा। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि अभी क्रेटा में आपको BS4 इंजन का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, वाइल सेल्टोस में हर एक इंजन ऑप्शन BS6 वेरिएंट के साथ ही आता है। तो डेफिनेटली इंजन एंड ट्रांसमिशन के मामले में यहां पे भी किया सेल्टोस विनर है। अब भाई देख लेते हैं कि किस में हमें ज़्यादा सेफ्टी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और सेफ्टी में तो एयरबैग ही सबसे पहले आते हैं। वेल दोनों के बीच में यहाँ पे टाई होता है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स में हमें टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स का। यह तो भाई प्रथा पूरी समय से चलती आ रही है कि अगर आप 12 लाख के ऊपर की कोई SUV लेते हो तो उसमें बेस में 2 एयरबैग आते हैं और लास्ट में 6 एयरबैग का। अगर ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन फीचर की बात करूँ तो क्रेटा यहाँ पे थोड़ी पीछे हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट यही 3 सेफ्टी फीचर मिलते हैं। वाइल अगर आप सेल्टोस की तरफ जाओगे तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो किया सेल्टोस ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन के मामले में थोड़ी आगे पहुंच जाती है। दूसरी बात कि किया सेल्टोस में आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे भी किया सेल्टोस आगे निकल जाती है। तीसरा इसका फीचर ये है कि यहाँ पे आपको 360 डिग्री डायनेमिक कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ्रंट की तरफ भी कैमरा है, रियर की तरफ भी कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी है, रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको टाइट पार्किंग के समय किया सेल्टोस काफी ज्यादा मदद कर देगी। जो हर फीचर कंक्लूजन की तरफ जाऊं तो जो हर फीचर आपको
हेक्टेयर में देखने को मिलते हैं वो सारे फीचर आपको सेल्टोस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम किया सेल्टोस कम बजट में बड़ा धमाका है। इसके बावजूद इसमें हमें यूवो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। यूवो क्या है? यूवो एक्चुअली एक ऐप है जिसको आप अपने प्ले स्टोर से और एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फर्दर डाउनलोड करने के बाद आप कुछ फिजिकल फंक्शन कार के जैसे इग्निशन को ऑन करना, ऑफ करना या फिर एसी को ऑन करना, ऑफ करना आप विद द हेल्प ऑफ यूवो ऐप ही परफॉर्म कर सकते हो। तो गर्मी के मौसम में होता है ना कि भाई जैसे ही हम गाड़ी के अंदर जाते हैं फिर तो पता ही आपको क्या होता है, इतनी गर्मी लगती है कि साला समझ में ही नहीं आता। तो हम एसी को फुल ब्लास्ट पे रख देते हैं जिसकी वजह से गाड़ी का इनिशियल लेवल पे फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप ऑफिस में बैठे हो वहां से भी इग्निशन ऑन कर सकते हो, अगर आप घर पे भी बैठे हो तो भी इग्निशन ऑन कर सकते हो। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे किया सेल्टोस अगेन ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू हुंडई क्रेटा। So guys, this is all about the comparison in between Kia Seltos and Hyundai Creta. Ultimately मेरे हिसाब से आपको अभी के फिलहाल में अगर आप वेट नहीं कर सकते हो नई Hyundai Creta का तो आप डेफिनेटली Kia Seltos ले लो क्योंकि उसका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है और Kia कंपनी जो कि एक अर्बन चाइनीज़ कंपनी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। बट ये भी बात है कि अगर आप Hyundai Creta का वेट कर सकते हो तो Hyundai भी काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन देगी Kia Seltos को, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम सर्विस सेंटर की बात करें तो हुंडई के सर्विस सेंटर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू किया। तो डेफिनेटली हुंडई एक रिलायबल कंपनी है और पुरानी कंपनी है, तो डेफिनेटली उसका फायदा तो आपको आफ्टर सर्विस में देखने को मिलेगा ही सही। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।